हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनी रानी साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल खोखर तो अज आपां जमात 8वीं का पाठ 9 करांगे। तो आपां शुरू करते हैं। लैसन 9 जंतुओं विच प्रजनन, जिन्हों आपां इंग्लिश बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एनीमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब ही की हुंदा है? प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब की हुंदा है? प्रजनन। जिमें कि आपां 7वीं क्लास विच किहड़े सिस्टम पढ़े सी? साह किरिया प्रणाली पढ़ी सी, पाचन प्रणाली पढ़ी सी ते लहू गेड़ प्रणाली पढ़ी सी। जिहड़ी ये सारी प्रणालियां ने ये अपने जीवित रहने लई बहुत ज़्यादा जरूरी ने, पर जिहड़ा प्रजनन है ये साडे जीवित रहने लई जरूरी नहीं है गया, पर काहदे लई जरूरी है? किसी भी प्रजाति की होंद बनाए रखने लई यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। ਜਾਂ फिर आप एवें कह सकते हैं कि इक्को किस्म के जीवां दी पीढ़ी दर पीढ़ी होंद बनाए रखने लई प्रजनन की बहुत ज़्यादा महत्ता है। रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा की है इंपोर्टेंस है। जे रिप्रोडक्शन क्रिया नहीं होगी तो कि कोई भी जाति होंद विच नहीं होगी। हुण मनुख होंद विच तां है क्योंकि मनुख विच रिप्रोडक्शन हुंदी है, ठीक है, जिस करके उहदे बच्चे हुंदे ने ते पीढ़ी दर पीढ़ी अगे वधदे ने। तां अज आपां पढ़ांगे जंतुओं विच प्रजनन। जंतुओं विच प्रजनन सब तो पहले आपां देखते हैं कि जिहड़ी प्रजनन क्रिया यह 2 तरह की हुंदी है, लिंगी प्रजनन ते अलिंगी प्रजनन। लिंगी प्रजनन नूं की कहने आपां? सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। ते अलिंगी प्रजनन नूं की कहने आ? एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, इस जिहड़े लैक्चर विच आपां मेनली सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जां लिंगी प्रजनन बारे ही पढ़ांगे। तो लिंगी प्रजनन हुंदा की है? लिंगी प्रजनन हुंदा है जिस विच दोनों ही पेरेंट्स मौजूद होण, ठीक है, जिस विच दोनों ही पेरेंट्स की जरूरत पैंदी है, वो हुंदा लिंगी प्रजनन। ते अलिंगी प्रजनन की हुंदा है जिस विच एक सिंगल पेरेंट की लोड़ पैंदी है। सिंगल पेरेंट तो ही नवा जीव बन जाना उन्होंने कहने अलिंगी प्रजनन। ते लिंगी प्रजनन या सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की हुंदा है जिहदे विच दोनों पेरेंट्स दे नाल एक नवा जीव बनना, दैट इज़ द लिंगी प्रजनन। तो लिंगी प्रजनन विच की चाहिदा हुंदा? नर जनन अंग ते मादा जनन अंग। नर जनन अंग ते मादा जनन अंग। आपां अज पढ़ांगे मनुख विच प्रजनन। तो मनुख विच प्रजनन पढ़न वास्ते आपां नूं नर अंग भी चाहिए होएगा ते मादा जनन अंगा बारे भी पढ़ांगे। तो पहला आपां आ जाने नर जनन अंग। नर जनन अंग मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिहड़े नर जनन अंग हुंदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेनली एक जोड़ा पतालू का हुंदा है, शुक्राणु वहनियां हुंदियां ने ते नर इंद्री हुंदी है। मैं तुहानूं नर जनन अंग की एक फोटो दिखानी आ। यह नर जनन अंग, नर जनन अंग की फोटो जिस दे विच पतालू का एक जोड़ा, एक ही ने शुक्राणु वहनियां। शुक्राणु नूं की कहने आपां? स्पर्म्स भी कहने आ। ते पतालू नूं टेस्टिस
पतालू मतलब टेस्टिस, शुक्राणु मतलब स्पर्म्स, स्पर्म वैनी। ते आ की होगी नर इंद्री जिन्हों पेनिस कह दिंदे आ। ते इहदे विच की हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਮਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਸੌਰੀ ਪਤਾਲੂ। ਪਤਾਲੂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪਰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੈਨੀ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਿਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾਲੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੈਨੀ ਤੇ ਨਰ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾਲੂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ। ठीक है, शुक्राणु वैनी तो हुंदा होया पेनिस तो बाहर आता है। तो ये हो गया अपना नर जनन अंग। किहड़े हो गए है, मनुखी नर जनन अंग। तो हुण आपां ने पढ़ लिया कि किहड़े-किहड़े ने, पतालू जिन्हों आपां टेस्टिस कहने आ, शुक्राणु वैनी जिन्हों इंग्लिश च की कहने आ बास डिफरेंस, ते नर इंद्री जिन्हों की कहने आ पेनिस। तो देखो नर युगमक मिले आपां नूं टेस्टिस तो। नर युगमक का नाम की है, स्पर्म। हुण जिहड़ा स्पर्म है ये भी कितों बनया हुंदा है, सैल तो बनया होया हुंदा है, सैल्स तो बनया होया हुंदा है। किन्ने स्पर्म पैदा हुंदे ने, स्पर्म जिहड़े हुंदे ने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, लखां ही स्पर्म बनते हैं। ते पर हर स्पर्म की एक स्पैसीफिक शेप हुंदी है। मैं तुहानूं हुण स्पर्म की एक शेप दिखानी आ। आ देखो ये है स्पर्म। स्पर्म के मेनली 3 पार्ट्स होंगे ने। मेनली किन्ने भाग होंगे ने, 3 भाग होंगे ने। हैड, हैड मतलब सिर, मिड पोर्शन मिड भाग, तो लास्ट विच की होंगी है टेल। टेल नाल की करता है, एक जगह तो दूजी जगह तो जाता है, मोबाइल करता है। टेस्टिस तो वास डिफरेंस जाता है, वास डिफरेंस तो पेनिस। ठीक है, तो ये की ने स्पर्म्स की शेप है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पैदा होंगे ने, पर लास्ट विच एक ही स्पर्म रिप्रोडक्शन वास्ते जाता है। तो हुण आपां पढ़दे हां फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मादा जनन अंग, मतलब मादा जनन अंग। जिमें अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम च पढ़े सी पतालू, शुक्राणु वैनी ते नर इंद्री। एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस च आपां इहदे ऑर्गनस देखते हैं किहड़े-किहड़े हुंदे ने। उहदे लई मैं तुहानूं एक डायग्राम दिखा रही हाँ। ये हैगी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डायग्राम, जी थोड़ी बुक च भी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही अगे चल रहा अपना लैसन। ठीक है, ये की होंगे एक पेयर अंडकोश, ओवरीज, 1 पेयर ऑफ ओवरीज, या फिर एक जोड़ा किदा अंडकोश का। आ की है अंड निकास वैनी, जिमें वो कि सी शुक्राणु वैनी, तो ये की है अंड निकास वैनी। अंड निकास वैनी मतलब फैलोपेन ट्यूब, कि फैलोपेन ट्यूब। तो आ गई यूट्रस मतलब बच्चेदानी। तो अंडकोश तो मादा युगमक पैदा होंगे ने, अंडकोश विच मादा युगमक पैदा होंगे ने, जिन्हों आपां की कहने आ अंडाणु भी कहने आ ते अंडा भी कह देंगे। ठीक है, तो वह फैलोपेन ट्यूब तो होंदे होए कित्थे चला जाता है, यूट्रस विच। ते यूट्रस विच ही जिहड़े भ्रूण है वह विकसित होंदा है। यूट्रस विच ही भ्रूण की होंदा है, विकसित होंदा है। की कहने यूट्रस नूं बच्चेदानी। तो आपां मादा जनन अंग च की पढ़ लिया, 3 भाग पढ़े ने। इहदे विच भी अंडकोश,
अंड निकास बेनी ते बच्चेदानी। अंडकोश नूं आपां ने की किया ओवरीज, एक ओवरी दो ओवरीज। अंड निकास बेनी मतलब फैलोपियन ट्यूब। ये मैं तुहानूं तां दस रही हाँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालियां नूं सौखा रहे। बच्चेदानी यूट्रस, ठीक है। बच्चेदानी नूं आपां की कहने आ यूट्रस। तो ये मेन तीन हो गए। तो अंडकोश तो की पैदा हुंदा है मादा युग्मक। मादा युग्मक नूं की कहने आपां अंडाणु, ठीक है। मादा युग्मक नूं की कहने आ अंडाणु। जिवें मैं पहला तुहानूं नर युग्मक दा शेप, नर युग्मक की शेप दिखाई सी। हुण मैं तुहानूं मादा युग्मक की शेप दिखानी आ अंडाणु की। आ देखो अंडाणु, अंडाणु विच की है गोल शेप है तो विच की हुंदा है केंद्रक हुंदा है, ठीक है। ये शुक्राणु भी एक सैली हुंदा ते अंडाणु भी की हुंदा है एक सैली, दोनों विच की हुंदे ने केंद्रक हुंदे ने। हुण नैक्सट रिप्रोडक्शन किवें हुंदी है। नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक मतलब स्पर्म, मादा युग्मक मतलब एग। स्पर्म जिन्हों की कहने आ शुक्राणु, एग नूं की कहने आ अंडाणु, ठीक है। नर युग्मक ते मादा युग्मक जदों आपस विच मिलते ने, नर युग्मक मतलब स्पर्म ते अंडाणु जदों आपस विच मिलते ने ते युग्मक दा की बन जाता है युग्मज, ठीक है। नर युग्मक ते मादा युग्मक, सॉरी मैं तुहानूं ना एक नर युग्मक का नाम नहीं दस्सिया, मेल गैमेट कहंदे ने इहनूं ते इहनूं फीमेल गैमेट। युग्मज बन जाता है जिन्हों क्या कहने हैं जायगोट। जायगोट किमें बनता है शुक्राणु ते अंडाणु के संयोज नाल, ठीक है। कंबीनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट। ते इस जायगोट बनन की प्रक्रिया नूं की कहने आपां निषेचन। की कहने आ निषेचन। तो क्वेश्चन तुहाडा आ जाता है कि निषेचन की हुंदी है। निषेचन की हुंदी है जदों नर युग्मक ते मादा युग्मक का संयोजन हुंदा है तो उस प्रक्रिया नूं आपां की कहने आ निषेचन। की कहने आ निषेचन। द कंबीनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इंग्लिश च निषेचन नूं की कहने आ फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। हुण की हुंदा है इहदा न्यूक्लियस ते इहदा न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस आपस च, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना दिंदा है जिन्हों आपां की कहने आ जायगोट कहने आ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया नूं की कहने आ आपां फर्टिलाइजेशन। समझ आ गई जी। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का एक बार मैं तुहानूं डायग्राम भी दिखा देनी आ। देखो जिहड़े शुक्राणु ने पेनिस तो निकल के रिलीज़ होके अंडाणु तक पहुँचते हैं, ठीक है। अंडाणु तक पहुँचते हैं तो जदों स्पर्म ते एग आपस विच मिलते हैं, आ उहदा एक स्पर्म ते एग दे न्यूक्लियस ने जदों आपस विच मिलते हैं ताकि बन जाता है युग्मज बन जाता है जिन्हों आपां की कहने आ जायगोट कहने आ, जिन्हों की कहने आ जायगोट। हुण जिवें आपां नूं पता कि फीमेल गैमेट का नाम की है एग, तो अंडा
ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ। ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਇਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है, जिन्हों आपां की कहने आ युगमज। जदों जायगोट बनता है तो यदी की हो जाती है, अगे सैल की की हो जाती है, डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, तो एक सर्कुलर फॉर्म च सैल्स बन जाते हैं हैं, तो जिन्हों आपां की कहने आ इंब्रियोज कह दें। ठीक है, इंब्रियो कहने आ। ठीक है, इंब्रियो तो की बनना शुरू हो जाता है, ਉਹਦੇ अंग पैर बनने शुरू हो जाते हैं, जिन्हों आपां की कह दें फेटस ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮਾਦਾ शरीर दे अंदर। तो जिहड़ी फर्टिलाइजेशन मादा शरीर दे अंदर हुंदी है उन्होंने आपां कहने आ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नैक्सट लैक्चर विच आपां इंटरनल फर्टिलाइजेशन बारे थोड़ा होर पढ़ांगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बारे पढ़ांगे। ठीक है, तद तक लिए स्टे होम, स्टे सेफ।